जो भगवान और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हम उन भगवान का दर्शन करना चाहते हैं जो अगुण अखंड अनंत अनादि और जेहि चिंतहि परमारथ वादी। नेत नेत जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। बोले शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जास अंश ते नाना। ऐसे भगवान जिनके अंश से भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी उत्पन्न होते हैं, ऐसे वो भगवान होने पर भी ऐसे प्रभु सेवक बस आहाई, भगत हेतु लीला तनु गहाई। ऐसे प्रभु होने पर भी वो अपने सेवकों के वशीभूत होकर के भक्ति के कारण और लीला मनुष्य शरीर धारण करते हैं। यदि यह श्रुतियों का वाक्य सत्य है तो हमारी अभिलाषा को भगवान अवश्य पूरी करें। हम तो यही चाहते हैं। महात्माओं ने उन्हें उपदेश दिया और उन्हें दीक्षा दी और उन्हें तप करने की विधि बताई। सब अपने अपने आश्रमों को चले गए और ये तप करने लगे। कैसे तप किया इन्होंने? पहले तो ये नित्य प्रति जाकर के पुराण और शास्त्रों की कथा सुनते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हम लोग तपस्या में रत नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले मन को शुद्ध किया और मन को शुद्ध करने के पश्चात में फिर पुनः हरि हेतु करण तप लागे और वारी आधार मूल फल त्यागे। पहले तो कुछ दिन उन्होंने कंदमूल फल खा करके तप करना प्रारंभ किया, लेकिन उसके बाद में फिर वारी आधार मूल फल त्यागे। उन्होंने केवल जल पी करके तप करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यही विद बीसते बरस खट सहस्त्र वारी आहार। 6000 वर्ष केवल जल पी करके तपस्या करते हुए बीत गए उनको। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। 7000 वर्ष तक उन्होंने उस जल का पान करना भी छोड़ दिया और केवल वायु का पान करके तपस्या करने लगे। और उसके पश्चात उन्होंने अष्टांग योग की साधना की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। 5 यम होते हैं सज्जनों। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। 5 यम बताए हैं शास्त्रों में। 5 यम में अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, सत्य का संभाषण करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अस्तेय किसी वस्तु का संग्रह न करना, चोरी न करना, ये यम है। फिर नियम आते हैं, 5 नियम भी हैं। 5 नियम में शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान च नियम। पवित्रता को कहते हैं, अंदर बाहर की पवित्रता को शौच कहते हैं, यानी पूरी तरह पवित्र हैं। पवित्रता धारण करना, संतोष से रहना, तप करना और स्वाध्याय करना और भगवान का स्मरण करना, ये 5 नियम है। तीसरा है आसन। स्थिर सुखमासनम। स्थिरता पूर्वक बैठने का नाम ही आसन कहलाता है। आसन को जीतना। जितश्वासो जितासन और जितश्वास जितेंद्रिय। जो व्यक्ति होता है आसन को जीत ले, श्वास को जीत ले और इंद्रियों को जीत ले, वही तपस्या में सफल हो पाता है। आसन को जीतना है। आसन 2 श्रेष्ठ माने गए हैं, सिद्धासन और पद्मासन। बाईं जंघा पर दाहिने पांव के तलुए को रखना और दाहिनी जंघा पर बाएं पांव के तलुए को रख करके बैठना, ये पद्मासन कहलाता है। दाहिने पांव की एड़ी को बाएं पांव जंघा की जड़ में लगा करके, मूल भाग में लगा करके, और बाएं पांव के तलुए को दाहिने पांव की जंघा के ऊपर रखने को सिद्धासन कहा जाता है। इस प्रकार आसन को जीतना। और फिर उसके पश्चात आता है, आसन के बाद में प्राणायाम आता है। तो प्राणायाम की विधि जो है, 3 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। वो रेचक, कुंभक, पूरक, ये जो प्राणायाम होते हैं। तो श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेदन करके प्राणवायु को जब ब्रह्मांड में स्थापित कर लेते हैं, और तब जो है वो प्राणायाम सिद्ध हो पाता है। उसमें साधक कितने भी दिन तक उस प्राणवायु को ब्रह्मांड में स्थित कर लेगा। और काल की जो गति है वो ब्रह्मांड में नहीं है, वो नीचे नीचे होती है। जब यहाँ कुछ उसे मिलता नहीं तो लौट करके चला जाता है, इसलिए उसे काल भी नहीं व्यापता। और वो ऐसा योगी
जितना जी चाहे उतने दिन तक जीवित रह सकता है। इस प्रकार से उन्होंने प्राणवायु को अपने ब्रह्मांड में स्थापित कर लिया। और प्रत्याहार का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को सुकोड़ करके अपने अंदर कर लेता है, उसी प्रकार बाह्य जगत से अपनी समस्त इंद्रियों को अपने अंदर अंतर्मुखी कर लेना, वही प्रत्याहार कहलाता है। इस प्रकार अष्टांग योग की साधना करके महाराज जब समाधि में स्थित हो गए और फिर उन्होंने प्राणवायु को भी जीत लिया, यानी श्वास भी लेना बंद कर दिया। इस प्रकार तब करते करते उनको 10,000 वर्ष बीत गए, यानी अब तक 23,000 वर्ष उन्हें व्यतीत हो गए तपस्या करते करते। तब विधि हरिहर तप देखिया पारा, विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहु बारा, मनु समीप आए बहु बारा। बहुत बार आए, एक बार नहीं। विधि ब्रह्मा जी आए सबसे पहले, भगवान नारायण आए और फिर शंकर भगवान भी आए। सबने वरम ब्रूहि कह करके कई बार कहा कि महाराज मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। बहुत बार आए, लेकिन वो ऐसे धैर्यवान कि कुछ मांगते नहीं, न कुछ बोलते हैं, अपने आसन से हिले तक नहीं। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, नहीं बोले। लेकिन जब सब चले गए तब एक दिन प्रभु सर्वज्ञ दास ने जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। भगवान ने देख लिया कि ये अनन्य है। अनन्य यानी अन्य किसी की उपासना नहीं करना चाहते हैं, केवल मुझसे ही वरदान लेना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने मांगो मांगो बर भई नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मांगो मांगो ऐसा कहा। अब देखो, एक विचार करने की बात यह है, जब वे तीनों देवता आए तो उन्होंने एक बार कहा मांगहु बर बहु भांति लुभाए। एक बार कहा मांगहु, मांगिए। अब वो दोनों विचार कर रहे हैं कि हम तपस्या करने वाले दो हैं और ये देना चाहते हैं एक, तो क्या मांगे इनसे? इसलिए उनसे नहीं मांगा। जहां कृपणता है वहां नहीं मांगेंगे, और जहां उदारता है, भगवान दो बार कह रहे हैं तुम दो हो ना तो मांगो मांगो। दो बार कहा मांगो मांगो, नव भई वाणी। दो बार कहा तुम मांगो मांगो, तुम दोनों को ही दूंगा जो मांगो। दूसरी बात, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रुद्र हुई और जब आई तो हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अभय भवन्ते आए। जय हो जय हो। भगवान की वाणी पढ़ते ही इतना प्रभाव तो बिना दिए हो गया, बिना मांगे हो गया कि उनका शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ट उसी समय हो गया कि मानो अभी अभी महल से निकल के आए हैं। तपस्या करते करते दशा उनकी ये हो गई थी कि अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, शरीर पर कुछ बचा ही नहीं था तपस्या करते करते। और आज भगवान की जैसे ही वाणी कानों में गई है, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अभय भवन्ते आए। ऐसा पहले नहीं हुआ था। जो तीनों देवताओं ने आकर के कहा था तब उनके शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं हुए थे। आज भगवान की अमृतमयी वाणी जो कानों में पड़ी, उनके शरीर भी हृष्ट पुष्ट हो गए। इस प्रकार की वाणी को सुनकर के श्रवण सुधा सम वचन मृदु, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समान। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। जो अनाथ हित हम पर नेहु, जो अनाथ हित हम पर रेहु, तो प्रसन्न होई
वर देऊ। वरदान मांगने लगे, प्रभु हमें आप ये वरदान दीजिए कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखे हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रतारत मोचन। प्रभु आप भगवान शिव के मन में जिस रूप से निवास करते हैं, जिस रूप का दर्शन करने के लिए जन्म जन्मों तक मुनि महात्मा तपस्या करते रहते हैं, जो भुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान सदा विचरण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु हम आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। आप यदि हमारे ऊपर प्रसन्न है तो आप हमें दर्शन दीजिए। दंपति वचन परम प्रिय लागे और परम विनीत प्रेम रस पागे, तो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए, कैसी सुंदर झांकी थी। आप लोग थोड़ी सी देर आंख बंद करके और ध्यान दें और ध्यान करें कि कैसी झांकी है भगवान की। कि नील सरोरुह नीलमणि, नीलमणि, नील नीरधर श्याम, नील नीर धर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। नील सरोरुह, मानो नील कमल की जैसी कांति होती है। नील सरोरुह नील मणि, नील मणि के समान प्रकाशित हो रहा है भगवान का श्री अंग। नील नीरधर श्याम, जैसे जल से भरा हुआ काला बादल, उसकी जैसी शोभा होती है। और लाजहि तनु शोभा निरख, कोट कोट सत्काम, करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। ऐसी भगवान की शोभा का दर्शन किया। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। भगवान के अद्भुत सौंदर्य का दर्शन यहाँ वर्णन किया गया है। और श्रीवत्स रुचिर बनमाला, भगवान के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है, बनमाला धारण की हुई है, कौस्तुभ मणि गले में पड़ी हुई है, भृगु जी महाराज की लात का चरण चिन्ह। ऐसे सुंदर भगवान के दर्शन किए। उनके साथ में बाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति जय छवनिध मूला। बाग में बाम भाग में श्री जानकी जी हैं और उनका दर्शन किया। अब भगवान बोले, बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान। हे राजन, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं दानियों में महादानी हूं। आप जो मांगोगे वो मैं देने में कदापि विचार नहीं करूंगा और कदापि विलंब नहीं करूंगा। बोले महाराज अब हम क्या मांगे आपसे, आज आपके दर्शन करके ही हमारे नेत्र आनंदित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। यह छवि हम आपकी दर्शन कर रहे हैं। अब आपके दर्शन करने के बाद में हमारे मांगने के लिए रह क्या जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रह गया। फिर भी आप भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं और आप देना ही चाहते हैं। हमारी कामना तो पूरी हो चुकी है आपके दर्शन करके, लेकिन हाँ, एक लालसा आपके दर्शन करने के बाद जागृत हो गई है। एक लालसा आपका दर्शन करने के बाद में जागृत हो गई है। बोले क्या जागृत हो गई है? कि वो सुगम है और अगम है। सुगम तो मेरे आपके देने में सुगम है, तुम ही देत अत सुगम गोसाई। और अगम लाग वो निज कृपनाई, मेरी कृपणता के कारण वो अगम भी है। वो अगम कैसे है? कि जैसे जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई दरिद्री मनुष्य कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाए और कल्प वृक्ष से कुछ मांगना चाहे, तो वो दरिद्री बहुत सी संपत्ति मांगने में संकुचित होता है। ज्यादा से ज्यादा भूखा भोजन मांग लेगा, जिसके पास कपड़े नहीं अच्छे कपड़े मांग लेगा, बहुत बढ़िया घर मकान मांग लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये कल्प वृक्ष तो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कामना पूरी कर सकता है।
वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। उसी प्रकार प्रभु आप जैसा कल्प वृक्ष पा करके भी हम आपसे मांगने में असमर्थ हैं। भगवान ने कहा कि देखो राजन, मैं जानता हूं तुम क्या मांगना चाहते हो, परंतु जब तक तुम मांगोगे नहीं तब तक मैं दूंगा नहीं। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, अरे तू मुझे ही मांग ले, सकुच को छोड़ दे, इससे ज्यादा क्या मांगोगे। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, और मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। तुम्हारे देने के लिए मेरे पास ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं कि जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर के महाराज बोले, अच्छा प्रभु, तो हम मांगते हैं कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। मैं चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। भगवान, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, अब मैं आपसे क्या दुराव करूं। आप दानियों में शिरोमणि है, कृपा निधि है, यही मैं चाहता हूं। भगवान ने देख प्रीत सुन बचन अमोले एवं मस्त करुणानिधि बोले, मस्त कह दिया, एवं मस्त तो कह दिया, लेकिन बाद में भगवान को अपनी गलती का ध्यान हुआ, गलती कर दी हमने। भगवान ने विचार किया, इन्होंने मुझे थोड़ी मांगा है, इन्होंने मांगा है मेरे समान। चाहूं तुम्हें ही समान, तुम्हारे समान चाहता हूं, तुम्हें नहीं, ऐसा मांगा है इन्होंने। और मैं इनको कहां से दूंगा। एवं मस्त भी बोल दिया, अब मेरे समान कौन हो सकता है। अब भगवान ने विचार किया, ये तो बड़ी भूल हुई। फिर भगवान ने अपनी गलती को सुधारते हुए तुरंत कहा कि सुनो राजन, आप सरिस खोजो कहां जाई, आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तब तनय होगो में आई, नृप तब तनय होगो में आई। राजन, मैं अपने समान कहां खोजूंगा, अब तो मैं ही स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, और मैं आपका जो मांगा हुआ जो वचन है उसकी पूर्ति नहीं कर पाया, इसलिए उसके प्रतिफल में चौगुना प्रदान करूंगा। मैं अकेला ही नहीं, अंशन सहित देह धरिताता, मैं अपने अंशों के सहित 4 रूपों में प्रकट होकर के आऊंगा। आपने एक मांगा है, मैं 4 देता हूं, मैं 4 रूपों में प्रकट होकर के आऊंगा। इस प्रकार भगवान ने उनको वरदान दिया। इधर शत्रुपा जी खड़ी थी हाथ जोड़ करके। भगवान ने उनसे भी कहा कि देवी मांगो बर जो रुचि तोरें, जो तुम्हारी रुचि हो वो मांग लो। भगवान मैं क्या मांगू, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोय अति प्रिय लगा। हे कृपालु, जो मेरे महाराज ने मांगा है वही मुझे अच्छा लगा। देखो, पत्नी वो है कि जो अपने पति का अनुसरण करे। एक धर्म पत्नी होती है, एक पत्नी होती है, और एक वाइफ होती है? आजकल जो लेडी कह देते हैं, वाइफ कह देते हैं, वाइफ होती है। पत्नी वो है कि वो अपने पति का अनुसरण करे। धर्म पत्नी वो है कि पति यदि धर्म मार्ग में ना जाता हो तब भी उसे प्रेरित करके उसे धर्म के मार्ग में लगा दे, वो धर्म पत्नी है। और वाइफ वो है कि जो आप भी सिनेमा देखे और पति को भी सिनेमा में ले जाए। सीधी सी बात है, वो वाइफ है। आज तो वहाँ क्लब में चलना है कि आज वहाँ चलना है, अब वो वाइफ होती हैं। तो आजकल वाइफ तो बहुत होती है, पर धर्म पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। देखो, आप लोगों ने अगर भागवत कथा तो सुनी है, उसमें करदम जी महाराज ने धर्म पत्नी प्राप्त करने के लिए कितने समय तक तपस्या की थी। और जब भगवान प्रकट हो गए तो उनसे क्या मांगा कि भगवान मुझे धर्म पत्नी चाहिए। बोलो, धर्म पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। भाग्य से मिलती है, ये समझो कि तपस्या का फल मिलता है कि हमें धार्मिक पत्नी मिल गई, धर्म पत्नी मिल गई। यदि पत्नी अच्छी मिल गई तो समझो सब कुछ अच्छा मिल गया। नित्यम मधुर वक्त्री च स रमा न रमा रमा,
ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो सदा धर्म का आचरण करने वाली, पति की मनोभाव को देख करके चलने वाली और नित्य मधुर वचन बोलने वाली, यानी कटु वचन न बोलती हो, वही साक्षात लक्ष्मी है और कोई दूसरी लक्ष्मी नहीं है। शरण करती आ रही हैं शत्रुपा जी। पति अगर महलों में रहे तो पति के साथ घर में रही, पति घर छोड़ करके चल दिए तो साथ साथ घर छोड़ करके चल दी। तपस्या की तो पति के साथ उसी प्रकार तपस्या की। आज भगवान कहने लगे कि तुमने भी तपस्या की है, तुम भी वरदान मांग लो। बोले मैंने तपस्या कहाँ की है, मैंने तो अपने पति का अनुसरण किया है, जैसा पति करते थे वैसा करती चली गई। तो बोले कोई बात नहीं, तुमने भी किया है, वरदान तो मांगो कि जो पति ने मांगा है वही मुझे दे दीजिए। यहां भी वही। बोले नहीं नहीं, तुमने जो मांगा है, पति ने मांगा है, वो तो तुम्हें मिल ही गया, समझो वो तो मिल गया। और भी जो कुछ चाहती हो तो मांग लो। बोले अच्छा, तो आप यदि देना चाहते हैं तो फिर ऐसा करिए भगवान, आप जे निज भगत भगत तब अहि, जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहई, सोई गति सोई मति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर दे। जय हो। भगवान यदि आप और कुछ अतिरिक्त देना चाहते हैं तो फिर ऐसा करिए कि जो आपके निज दास है ना, जो आपके निज भक्त हैं, उनको जो सुख और जो गति प्राप्त होती है, वही गति, वही मति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में स्नेह और वही विवेक आप मुझे कृपा करके दे दीजिए। सुन मृद गुड़ पर रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, जो कछु रुच तुमरे मन माई, मैं सुदीन सब संशय नाई। सब कुछ दिया जो तुमने मांगा। कहने लगे कि मां तू विवेक अलौकिक तोरे, मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। ये विवेक सदैव आपके हृदय में बना रहेगा, इसलिए आप चिंता न करें। कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। इस वरदान को सुनकर के मनु जी महाराज व्याकुल हो गए। नहीं नहीं भगवान, सुनिए सुनिए सुनिए, इन्होंने जो मांगा है वो मुझे नहीं चाहिए। बोले क्या? विवेक नहीं चाहिए? मैं तो आपसे सुत विषयिक तब पद रत होऊं, और मोह बड़ मूड कहे किन कोऊ। चाहे संसार के लोग मुझे मूर्ख ही क्यों ना कहें, मैं आपसे विवेक नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे संसारी मनुष्य का अपने पुत्र में मोह होता है, उसी प्रकार सुत विषयिक प्रेम मैं आपसे करूं। आपको ब्रह्म समझ करके प्रेम न करूं, आपको पुत्र समझ करके प्रेम करूं। और प्रेम भी कितना करूं, कैसा करूं कि मनि विनु फनि जिम जल विनु मीना, और मम जीवन तिम तुम ही अधीना। प्रेम भी ऐसा होना चाहिए आपसे कि मणि के बिना जैसे सर्प नहीं रह सकता और जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी, यदि आप मेरी आंखों के ओझल हो जाएं तो मेरे प्राण भी उसी समय निकल जाएं। मैं आपके बिना जीना नहीं चाहता, ऐसा वरदान चाहता हूं। ऐसा वरदान मांग लिया भगवान ने, दे दिया। आप चिंता मत करो, अब तुम मेरा अनुशासन मान करके सुरपति की राजधानी में निवास करो, अपने पुण्यों का फल भोग करो, और फिर समय पाकर के आप अयोध्या के राजा बनेंगे। तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा और अनशन सहित देह धरताता करिहूं चरित भगत सुखदाता। भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। इतना ही नहीं, मैं मेरी आदि शक्ति जो श्री जानकी है ये भी प्रकट होकर के आएंगी, और इस संसार में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हम करेंगे। उन्हें गा करके और देख करके भक्त लोग सुखी होंगे। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, और इस प्रकार समय जाता रहा। इसके आगे की जो कथा है वो कथा आती है प्रताप भानु महाराज की। वो आप लोग सब जानते हैं। सत्यकेतु राजा के पुत्र प्रताप भानु, और इनकी वास्तव में इनका जो चरित्र है बड़ा विचित्र है। विचार करने की बात है कि जब प्रताप भानु महाराज राजा बने तो इनके राजा बनते ही ऐसा धार्मिक माहौल हो गया पूरे देश में। इन्होंने सब राजाओं को अपने वशीभूत कर लिया,
और सब राजाओं को धर्म करना सिखा दिया। जो कोई अधर्म करता था उसे दंड देते थे। सारी पृथ्वी को दिग्विजय करके अपने वशीभूत कर लिया और दुष्टों को मार मार करके सबको यमधाम पहुंचा दिया। और इतने धार्मिक राजा थे कि जो शास्त्रों में एक एक बार यज्ञ करने का विधान लिखा था, उस राजा ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार कर डाला। एक एक यज्ञ को हजार हजार बार कर डाला। और उसके पश्चात भी हृदय न कछु फल अनुसंधाना, अपने हृदय में कुछ फल की भी कामना नहीं की और सारा कर्म जो है वो भगवान को समर्पित कर दिया। इतना सब होने के पश्चात भी उस राजा के साथ में क्या हुआ ये आप लोग सब जानते हैं। उस राजा को शाप मिला एक छल के द्वारा, कपट मुनि के माध्यम से। उसके यहाँ जो भई रसोई भूसुर मासु जो बनाई गई थी, ब्राह्मणों के लिए परोसी गई थी, और ब्राह्मणों ने बिना विचार के ही उसे श्राप दे दिया कि तू केवल संवत मध्यनाश तब हो, केवल एक संवत एक वर्ष के अंदर अंदर तेरा सर्वस्व नाश हो जाएगा। तेरे यहाँ जल दाता न रहे कुल को, कोई जल देने वाला नहीं रहेगा और तुझे राक्षस होना पड़ेगा पूरे कुटुंब के सहित। ऐसा घोर श्राप मिल गया। भगवान की लीला को कोई जान नहीं सकता सज्जनों। भगवान क्या करना चाहते हैं, किसको क्या देना चाहते हैं। अब ये विचार करो, उस बेचारे का दोष क्या था। उसने तो सदा धर्म का आचरण किया था, सदा धर्म का आचरण किया और बड़ी श्रद्धा के साथ में गुरुओं का आश्रय लेकर के, संतों की सेवा करके, और जो कुछ किया वो भगवान के अर्पित भी कर दिया। इतने के पश्चात भी उसे श्राप मिला। ये भगवान की लीला ही है। ये तो भगवान ही जानते हैं वो कब किसे क्या करना चाहते हैं। और वही राजा श्राप के कारण रावण बना, उसका जो छोटा भाई था वो कुंभकर्ण बना, उसका जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वो विभीषण बना, अरिमर्दन नाम का जो भाई वो कुंभकर्ण बना, और उसके जो पुत्र परिवार के लोग थे वो सब उसके राक्षस बन गए, उसके पुत्र बन गए। ऐसा वैभव था उसका, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, लंका जैसा गढ़ और समुद्र जैसी खाई। वहाँ राजा रावण राज्य करता है, और राज्य ही नहीं करता, वो तीनों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी मनमानी करता है। उसने दिग्विजय प्राप्त की। मेघनाथ को आदेश दिया कि जाओ सब देवताओं को बंदी बना करके ले आओ। अपने राक्षसों को आदेश दे दिया कि जाओ जहां भी कोई धर्म आचरण करता है उनके धर्माचरण को नष्ट कर दो, उनको बंदी बना लो। साधु महात्माओं को यज्ञ करने से रोको, जो भी यज्ञ करे उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। आदेश था उसका। और क्या करता था, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा, आपन उठ धावई रहई न पावई, धर सब घालई कीसा, धर सब घालई कीसा। असभ्रष्ट अजाना भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, कई बहुविध त्रासई, देश विकास ही, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, मानहि मातु पिता नहीं सेवा, साधु सन करवा वै सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। ऐसा अत्याचार अनाचार संसार में फैल गया। कोई माता पिता को नहीं मानता था। साधुओं को पकड़ पकड़ करके उनकी सेवा करना तो दूर, उनसे अपनी सेवा कराते हैं लोग। ऐसा जहां वातावरण उपस्थित हो गया, उस समय सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए, विरंच के लोका, पृथ्वी व्याकुल हो गई। और सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा करें, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सब जान गया तुम्हारी बात, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे वरदान दिए हैं। अब तो जाकर तय दासी, भगवान की तू दासी है ना, वही तेरी रक्षा करेंगे, इसलिए चलो हमारी और तेरी वही सहायता करेंगे। चल करके उनकी प्रार्थना करते हैं। और भगवान की प्रार्थना करने के लिए सब देवता पहुंच गए। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पायक भगवंता, गोदुज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय
से वंदना की। आप लोग सब जानते हैं, इन प्रसंगों को हम ज़्यादा इसलिए विस्तार से नहीं कह रहे हैं कि आज हम चाहते हैं कि भगवान का जन्म हो जाए, और बाकी की कथाएं तो फिर हम कल विस्तार से करेंगे, क्योंकि कल ये बालक एक मांगलिक कार्य के लिए यहाँ जाएंगे और वो यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे। तो फिर अच्छा है आज भगवान का जन्म ये सब दर्शन कर लें, अपने कानों से इस श्रवण को सुन लें, क्योंकि भगवान का मांगलिक प्रसंग है। तो आज हम सीधे सीधे अब भगवान के जन्म की ओर चलते हैं। ये सब भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया, आश्वासन दे दिया कि देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं बहुत शीघ्रतापूर्वक अवतरित होकर के आ रहा हूँ और ऐसे चरित्र करूँगा कि जो संत ऋषि मुनि महात्मा गौ ब्राह्मण सब सुखी हो जाएंगे और दुष्टों का विनाश हो जाएगा। ऐसा वरदान देकर के भगवान अदृश्य हो गए। और फिर यहाँ आगे वर्णन किया है महाराज दशरथ अवध पुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज ऐसे धर्म धुरंधर हैं, गुरु और संतों की पूर्ण कृपा है। उनके यहाँ कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। वे रानियां उनकी जो हैं वे सब आचरण से पुनीत और पति का रुख देख करके चलने वाली हैं। सब प्रकार का आनंद है। लेकिन महाराज के हृदय में एक ही चिंता सताती रहती है कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। एक बार दशरथ के हृदय में ये विशेष रूप से ग्लानि हुई, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागो कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविध समझायो, कहि वशिष्ठ बहुविध समझायो। गुरुदेव के चरणों में जाकर के प्रार्थना की, गुरुदेव आप जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी मेरी कामना पूरी न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। भगवान इस रघुवंश का नाम चलाने वाला, इस रघुवंश में ऐसे ऐसे प्रतापी सूरवीर और ऐसे ऐसे धर्मज्ञ राजा उत्पन्न हुए, क्या इन सब का नाम मेरे साथ ही डूब जाएगा? भगवान इस वंश का नाम चलाने वाला कोई तो होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने समझाया, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो घर को शमशान बनाता है। राजन मिथ्या है ये विचार, बेटा कब नाम चलाता है? बेटा से नाम नहीं चलता। चिंता को छोड़ दो। उन महापुरुषों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का बेटों ने नाम चलाया है? ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त हुए, उनका नाम उनके बेटों ने नहीं चलाया, वो स्वयं अपना नाम चला रहे हैं। उनके यश के कारण उनका नाम चलता है। लेकिन फिर भी आज तुम हमारे समीप में आए हो तो देखो एक कारण है। जब राजा रावण को पता चला, राजा रावण को जब पता चला कि दशरथ के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मुझे मारेगा, तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि दशरथ के शुक्र से कोई पुत्र ही उत्पन्न न हो।
तो राजन उसके लिए अब तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा और यज्ञ के माध्यम से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यहाँ वैसे वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो पहले अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का विचार किया गया है। उसी समय सुमंत जी महाराज ने एक सलाह दी कि महाराज मैं बहुत समय पहले एक ऋषियों की सभा में बैठा था जहाँ वे त्रिकालदर्शी महात्मा थे। उन त्रिकालदर्शी महात्माओं में सभा में विचार चल रहा था तो एक महात्मा ने ये कहा था कि भविष्य में एक दशरथ नाम के राजा होंगे, उनके यहाँ जब कोई पुत्र नहीं होगा तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके वो पुत्रिष्टि यज्ञ कराएंगे और उनके यहाँ उनकी कृपा से पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो महाराज मेरा विचार तो यह है कि उन भविष्य दृष्टा मुनियों की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। जब ये बात सुनी तो गुरुदेव वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के स्वयं महाराज दशरथ गए हैं रोमपाद महाराज के यहाँ। वहाँ विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि निवास करते थे और उनको बुलाकर के लाए हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा, यह हबि बांट देहो न पुजाई, ये हबि बांट देओ न पुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। यथा जोग जेहि भाग बनाई। अग्निदेव भगवान ने हव्य प्रदान किया। उस हव्य को लेकर के महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और महलों की ओर चल पड़े। महलों में जाकर के वह हव्य तीनों रानियों को प्रदान किया। उस हव्य का वितरण किया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त उस हव्य में से आधा भाग कौशल्या जी को प्रदान कर दिया। उभय भाग आधे कर कीना, उसमें से आधा आधा करके एक केकई को दे दिया और जो रह गया उसमें से भी दो भाग बना करके दोनों भाग सुमित्रा जी को दे दिए। यही विद गर्व सहित सब नारी सुखी भई हर्षित और भारी। रानियां बहुत प्रसन्न है। जादंते हई गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजा ही रानी, शोभाशील रूप कुनखानी। इस प्रकार जब से भगवान आए हैं तभी से आनंद उत्सव मनाया जाता रहा। अब भगवान के अवतरित होने का समय आया तो जोग लगन ग्रह वार तिथि भये सकल अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। भगवान के जन्म के समय चर अचर सभी हर्षित हैं, सभी आनंदित हैं। कैसा सुंदर आकर के समय बना। नवमी तिथि मध्य मास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजित मुहूर्त में नवमी तिथि के दिन भगवान के प्रादुर्भाव का समय आया। सज्जनों, जब भगवान अवतरित होने वाले थे तो सभी तिथि आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। और सबसे पहले प्रतिपदा तिथि ने कहा कि भगवान मैंने सुना है आप अवतार लेने वाले हैं। बोले हाँ, तो आप परवा के ही दिन अवतार लेना। बोले क्यों? इसलिए कि प्रतिपदा युगादि तिथि कहलाती है। युग का प्रारंभ परवा से होता है और मेरी बड़ी मान्यता है आप परवा के दिन अवतार लेना। भगवान कुछ नहीं बोले। द्विज आ गई। द्वितीया ने कहा प्रभु आप द्वितीया के दिन अवतार लेना। बोले क्यों? कि मैंने चंद्रदेव भगवान को जन्म दिया है और प्रभु द्विज की बड़ी भारी महिमा है। यम द्वितीया के दिन जो यमुना में स्नान करते हैं भाई बहन, वो यमराज के घर नहीं जाते। और भी द्विज को कई रूपों में मनाया जाता है, तो इसलिए आप जो है द्विज के दिन अवतार लेना। भगवान शांत रहे, कुछ नहीं बोले। तृतीया आ गई। बोले अक्षय तृतीया के रूप में मेरी पूजा होती है और परशुराम भगवान का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, इसलिए आप तृतीया के दिन अवतार लेना। भगवान कुछ नहीं बोले। चतुर्थी आ गई। बोले महाराज गणेश चतुर्थी के रूप में मेरी पूजा होती है। गणेश जी महाराज का जन्म चतुर्थी के दिन हुआ था। सकट चौथ, करवा चौथ के रूप में महिलाएं मेरी पूजा करती हैं, इसलिए आप चौथ के दिन अवतार लेना। भगवान शांत रहे। पंचमी आ गई। बोले भगवान ऋषि पंचमी, नाग पंचमी
वसंत पंचमी के रूप में मेरी पूजा होती है, आप कृपा करके पंचमी के दिन ही अवतार लेना, भगवान शांत रहे। षष्ठी आ गई, बोले सूर्य षष्ठी के रूप में मेरी पूजा होती है, महाराज सूर्य देव का जन्म षष्ठी के दिन ही हुआ था, आप षष्ठी के दिन अवतार लेना, बोले कुछ नहीं, बोले भगवान। सप्तमी आ गई, बोले गंगा सप्तमी की रूप में मेरी पूजा होती है, गंगा जी को भगीरथ जी सप्तमी के दिन ही पृथ्वी पर लाए थे, बोले आप सप्तमी के दिन अवतार लेना, भगवान शांत रहे, कुछ नहीं बोले। अष्टमी आ गई, बोले महाराज भैरव अष्टमी दुर्गा अष्टमी के रूप में मेरी पूजा होती है, इसलिए आप अष्टमी के दिन अवतार लेना, भगवान शांत रहे, कुछ नहीं बोले। नौमी तिथि आई, हाथ जोड़ करके चुपचाप बैठ गई, महाराज बोले अरे नौमी तुम्हें पता नहीं मेरा अवतार होने वाला है, तुमने कुछ नहीं कहा। बोले भगवान मैं क्या कहूं, लोग मुझे रिक्ता तिथि कहकर के मेरी अवहेलना कर देते हैं। रिक्ता तिथि के दिन कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना नहीं चाहता है, इसलिए अब और तो और मायके से ससुराल, ससुराल से मायके बहू बेटियां नहीं आया जाया करती, नौमी के दिन उसको अशुभ मानते हैं। जब इतनी मेरी अवहेलना लोग करते हैं तो फिर आप मुझे क्यों बड़ाई देने लगे। बोले जिसको संसार ठुकरा देता है उसे मैं सीने से लगा लेता हूं। जय हो जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित मन संतन मन चाहू। सब देवता आ गए, आकाश में आकर के दुंदुभी बजाने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। आप लोग भी ताली बजाइए। सोरे समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भूषण बनमाला, नैन सारा, शोभा सिंधु फरारी, हर कह तुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, यही विध करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भलता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावै सुध संता, सोम हित लागी, जन अनुरागी, प्रयुक्त भयउ श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम पुरसोवासी, यह को हासी, तीर मत फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन कहे, कही कथा तुम्हारी मातु बुझाई, हे प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोई सुमति डोरी, तजो तात यह रूपा, धीरे सुनीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावै, हरि पद पावै, दिन परहि भवभूपा। यह चरित जगावै, हरि पद पावै, दिन परहि भवभूपा। विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जय हो। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और
फिर क्या था? हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। सब लोगों में दौड़ भाग मच गई, कोई इधर दौड़ता है, कोई उधर दौड़ता है। महाराज के मेलों में बहुत सी दासियां दौड़ करके महाराज के पास में गई, बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो। आप लोग भी बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले किस बात की बधाई? कि महाराज कौशल्या महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। आनंदित हो गए दशरथ जी महाराज। देखो ये आ गए, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और सब लोग नाचते गाते हुए चल पड़े। ओ भैया जायो है, भैया जायो है, कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बधाई पुर नारी चली सब, देन बधाई पुर नारी चली सब, देन बधाई पुर नारी चली सब, देन बधाई पुर नारी चली सब। मंगल पदार्थ के गल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मंगल पदार्थ के गल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या जी, जायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। परमानंद मगन नृप दशरथ, परमानंद मगन नृप दशरथ, परमानंद मगन नृप दशरथ, परमानंद मगन नृप दशरथ। महल पुधाए उतल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। महल पुधाए उतल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। दिया तो सुत हित तर सत, सात सत दिया तो सुत हित तर सत, सात सत दिया तो सुत हित तर सत, सात सत दिया तो सुत हित तर सत। नृप का ढल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या जी ने लल्ला,
मच गयो। आयो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आयो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आयो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। ओ भैया चौथे पन ऋषि श्रृंग कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आयो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। तीन महारानीन के भय चार चंदा। तीन महारानी के भय चार चंदा। भय चार चंदा भय चार चंदा। भय चार चंदा भय चार चंदा। तीन महारानीन के भय चार चंदा। तीन महारानी के भय चार चंदा। छायो त्रलोक उजिया हल्ला में हल्ला सो मच गयो। छायो त्रलोक उजिया मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। छायो है कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आयो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। भैया बाजे नगाड़े मृदंग सहनाई। बाजे नगाड़े मृदंग सहनाई। बाजे नगाड़े मृदंग सहनाई। बाजे नगाड़े मृदंग सहनाई। शंख झांझ कर तल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। शंख झांझ कर तल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। राजा लोटा में आज हाथी और घोड़ा। जय हो। राजा लुटा में आज हाथी और घोड़ा। राजा लोटा में आज हाथी और घोड़ा। राजा लुटा में आज हाथी और घोड़ा। जय हो। मंगल ओ भैया रतन जवाहर के गल्ला मोहल्ला में हल्ला जय हो। मच गयो। रतन जवाहर के गल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आयो है कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। रानी लोटा में हार कंठा कंगनवा। 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 मणि की मोदरिया और छल्ला जय हो। हल्ला सो मच गयो। मणि की मुदरिया और छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो है कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो
महारानीन के भय चार चंदा, तीन महारानी के भय चार चंदा, भय चार चंदा, भय चार चंदा, भय चार चंदा, भय चार चंदा। छायो त्रिलोक उजियल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। छायो त्रिलोक उजियल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। छायो त्रिलोक उजियल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। छायो त्रिलोक उजियल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। छायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। छायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बधाई है, बधाई है, बधाई है। हो आंगने में बधैया बाजे, हो आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। हो आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की। वो तो रत कानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। नौछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी, नौछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, नौछावर श्री लखन लला झुकी, न्योछावर श्री लखन लला की। सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने
महारानी जू कर कंगना। लाला जन्म सुनी आई रे, ओ मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने आई रे, ओ मैया दे दो बधाई। लाला जन्म बधाई। सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। आई रे मैया बधाई है। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। साड़ी हुलंगी में दुपट्टा हुलूंगी। साड़ी हुलूंगी दुपट्टा भी लूंगी। साड़ी हुलंगी में दुपट्टा हुलूंगी। साड़ी हुलूंगी दुपट्टा भी लूंगी। और नतली मोकू अंगिया की दे दो सिलाई रे, हो मैया दे दो बधाई। अंगिया की दे दो सिलाई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। बधाई है। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। 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 ओ लाला जन्म सुने आई रे, ओ मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई हो। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ओ राज के आनंद की जय हो। ओ लखन लाल की जय। बोलो चारों भैयान की